एपिसोड 204 की शुरुआत होती है जहां पर नारुतो और सासुके जिगेन को घूर कर देख रहे होते हैं। सासुके नारुतो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। नारुतो सासुके से कहता है कि हाँ सब तुम्हारी ही कृपा है, वरना मैं तो इस अजीब सी जगह पर हमेशा के लिए फंस जाता। सासुके फिर नारुतो से कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल होने की जरूरत है लूजर। फिर जिगेन कहता है उचिहा सासुके, तुम होकागे के चाकरा को सेंस करके यहाँ पर आए हो ना, तुम्हारी टाइमिंग कितनी अनफॉर्चुनेट है। अगर तुम कुछ मिनट बाद आते तो तुम यहाँ से नारुतो को लेकर बड़े आराम से घर जा सकते थे, वो भी बिना किसी मतलब की लड़ाई किए हुए। ये बात सुन के सासुके कहता है कि तो तुम्हारी सोच है, क्या हो अगर हम तुम्हें यहीं पटक कर फोड़ दें। नारुतो कहता है हाँ चलो ये सही है, यहाँ पर हम बिना किसी चीज की परवाह किए बिना लड़ सकते हैं। जिगेन हंसते हुए कहता है कि यार तुम मुझे बहुत हंसी दिला रहे हो। तो आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ DVYM और आप देख रहे हैं बोरुतो एपिसोड 204 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। नारुतो और सासुके जिगेन को घेर कर अटैक करने को तैयारी होते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर काशिन कोजी का टोट भी पहुंच चुका है। आगे काशिन कोजी बताता है कि जब पोर्टल बंद होने वाला था तभी मैंने एक टोट को चुपके से पोर्टल में भेज दिया था। और वहाँ से कोजी आगे कहता है कि मैं भी एक्साइटेड हूँ ये जानने को कि आगे क्या होता है। सीन आगे शिफ्ट होता है बोरुतो और मित्सुकी की तरफ, जहाँ पर वो दोनों एक तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी बोरुतो का कारमा फिर से डिसअपीयर हो जाता है, जिसे देखकर बोरुतो कहता है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। अगला सीन जाता है सीधे शारदा के ऊपर, जहाँ पर वो हंसते खेलते हुए नारुतो के घर की तरफ बढ़ रही रहती है, उन्हीं फ्लावर्स के साथ जो उसने इनो के शॉप से खरीदे थे। और कहती है कि ये फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगेंगे हिमावारी के वेस के लिए। लेकिन जब शारदा नारुतो के घर पर पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देख करके वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर वो गेट के पास पड़े हुए एक घायल गार्ड से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो गार्ड कोनोहमारू की तरफ इशारा करता है, जहाँ शारदा देखती है कि कोनोहमारू पर रॉड्स पड़ी हुई हैं और वो काइंड ऑफ अनकॉन्शियस है। जिसे देखने के बाद शारदा के हाथों से फ्लावर्स का बुके गिर जाता है और वो दौड़कर कोनोहमारू के पास पहुंचती है, जहाँ वो उसके पल्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि वह जिंदा है। उसके बाद शारदा इधर उधर नजर दौड़ाती है, जहाँ उसे वरांदा में कावाकी दिखाई देता है, जो कि काइंड ऑफ शॉक्ड है। शारदा कावाकी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और वो उसे दोबारा झकझोरती है। तो कावाकी शारदा को बताता है कि वो होकागे को ले गए हैं और साथ ही कावाकी काफी डरा डरा हुआ भी होता है और शारदा भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अगला सीन सीधे इनो की तरफ जाता है, जहाँ इनो सेंस करती है कि नारुतो का चक्रा विले से डिसअपीयर हो चुका है और ये बात वो शिकामारू को अपने निंजुत्सु से बताती है। वो कहती है कि ये ठीक उसके बाद हुआ जब हमने वो स्ट्रेंथ चक्रा को डिटेक्ट किया था और शायद वो नारुतो को अपने साथ ले गया है। इन बातों को सुनकर शिकामारू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो आगे इनो से पूछता है कि ये सब कहाँ पर हुआ। तो इनो बताती है कि ये सब नारुतो के घर पर हुआ। तो वो आगे पूछता है कि कावाकी कहाँ है, वो नारुतो के साथ था ना। तो इनो कहती है कि हाँ मैंने बाकी किसी के चक्रा में कोई भी चेंज को डिटेक्ट नहीं किया है, हो सकता है कि कावाकी वहीं पर हो। आगे शिकामारू कहता है कि यदि सिचुएशन में कोई भी बदलाव होता है या फिर चेंज होता है तो मुझे रिपोर्ट करना। उसके बाद शिकामारू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि विलेज के सारे गेट्स को बंद कर दो, ये एक इमरजेंसी है, और साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाओ और बैरियर टीम से टासुकी को भी बुलाओ और यहाँ से डायरेक्ट कमांड की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। अगला सीन फिर से उसी डायमेंशंस में जाता है, जहाँ पर सासुके और नारुतो जिगेन पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। नारुतो अपने राइट हैंड में रासेंगन फॉर्म करता है और सासुके भी अपने ब्लेड को लेकर जिगेन की तरफ आगे बढ़ता है और जिगेन बड़े ही आसानी से अपने दोनों हाथों से नारुतो और सासुके के अटैक को नलिफाई कर देता है और एक लात खींच के सासुके पर रखता है और सासुके कहीं दूर जाकर गिरता है और वो नारुतो के रासेंगन को अपने कारमा से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो फिर से नारुतो की बॉडी में कहीं से रॉड घुसा देता है। उसके बाद सासुके अपनी ब्लेड से फिर से जिगेन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और उस अटैक को जिगेन बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है और जिगेन फिर से सासुके की बॉडी में रॉड घुसा देता है और फिर सासुके नी डाउन करके हाफने लगता है कि तभी नारुतो अपने हाथ से रॉड हटाकर फिर से जिगेन पर अटैक करता है। सासुके नारुतो से कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो उसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर हजारों नंबर्स में नारुतो के क्लोन होते हैं जो तेजी से जिगेन की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें जिगेन बड़ी ही आसानी से मार मार कर भगा देता है और वो फिर से उन रॉड्स का इस्तेमाल करके नारुतो के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। और ये सारी बातें सासुके ऑब्जर्व कर रहा रहता है कि तभी नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया सासुके। सासुके कहता है कि इसकी एबिलिटी वैसे तो काफी ज्यादा सिंपल है, मुझे लगता है कि मैटर को अपने हिसाब से श्रिंक कर सकता है। नारुतो सासुके से कहता है ऐसा क्या। तो उस पर सासुके जवाब देता है हाँ जैसे कि तुम इन रॉड को देख लो, पहले तो हमें पता नहीं लगता कि ये रॉड कहाँ से आ रही है, लेकिन अचानक से जब ये हमारे शरीर में घुसती हैं तो उसके बाद अपना साइज काफी बढ़ा लेती है, जिससे ये हमारे शरीर को पूरी तरह से छलनी कर देती है। और जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये अपने आप को गायब कर रहा था, लेकिन वो असल में अपने आप को गायब नहीं कर रहा था बल्कि अपने साइज को फिर से छोटा कर रहा था। आगे नारुतो कहता है कि हाँ तुम्हारी बातें सेंस तो बनाती है, ये काफी सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। सासुके आगे कहता है कि यही नहीं नारुतो, इसका एक और सीक्रेट है। ये सुनकर के नारुतो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और नारुतो और सासुके के बीच की जो भी बातें हो रही रहती है वो सारी बातें जिगेन भी सुन रहता है। तो जिगेन कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, खासतौर पे तुम्हारी शारिंगन की एबिलिटी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं इंप्रेस हूँ तुम्हारे सोचने के तरीके से, और जो तुम्हारा रिनेगन है जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु है ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आगे जिगेन कहता है कि ऐसा लगता है कि पहले मुझे तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। सासुके
जी हाँ। और इतनी बात होने के बाद सासुके और नारुतो फिर से अटैक करने लग जाते हैं जिगेन पर। नारुतो सासुके से फिर पूछता है कि उसके और सीक्रेट्स क्या हैं जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो तभी सासुके कहता है कि वो आ रहा है और फिर जिगेन अचानक से नारुतो और सासुके के पीछे अटैक करने लगता है। उसके बाद नारुतो अपने रासेंगन से जिगेन पर अटैक करता है। उस समय जिगेन का साइज छोटा रहता है और वो नारुतो से कहता है कि हालांकि मैं इस साइज में हूँ फिर भी मैं तुम्हारे इस अटैक को झेल सकता हूँ। कि तभी सासुके उचिहा अपनी तलवार से उसको मारने वाला रहता है कि तभी जिगेन अपना ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु का यूज करता है और वहां से किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जिगेन कहता है कि हर किसी की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं, ये नेचुरल है और जो बात तुमने मुझे सिखाई वो काफी ज्यादा एजुकेशनल है, इसलिए जो कुछ तुमने मुझे सिखाया उसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद उसके सर पे एक बहुत बड़ा सिंह उग जाता है। जिगेन आगे कहता है कि अब तुम उतने लकी नहीं रहोगे जितने तुम पहले थे और यही मैं तुम्हें सीख देना चाह रहा हूँ। जिगेन के सर पे वो अजीब सा सिंह देख करके नारुतो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। और उसके बाद सीन फिर से नारुतो के घर पर जाता है जहाँ पर मेडिकल निंजा कोनोहमारू को वहां से ले जा रहे रहते हैं कि तभी वहां पर बोरुतो और मित्सुकी भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद कावाकी बोरुतो से कहता है कि वो जिगेन था जो यहाँ पर आया था। तो बोरुतो कहता है जिगेन मतलब हाँ ओकारा का हेड। तो इतने में सराता कहती है कि वो होकागे को लेकर के कहीं चले गया है। और ये सब कहने के बाद कावाकी बाहर की तरफ जाता है कि बोरुतो से पूछते कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो कावाकी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लॉर्ड 7 यहाँ पर नहीं है और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तो ये बातें सुनकर के बोरुतो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई लीड है। तो इस बात को सुनकर के कावाकी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि चाहे मेरे पास कोई लीड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तो शारदा कावाकी से कहता है कि भाई जरा ठंड रख, ऐसे बिना सोचे समझे एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं होता है। ये बातें सुनकर के कावाकी काफी ज्यादा झल्ला जाता है और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने लॉर्ड 7 को अबेंडन कर दिया है। ये बातें सुनकर बोरुतो कावाकी का कॉलर पकड़ लेता है और कावाकी से कहता है कि तू क्या बात कर रहा है। तो लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देखकर मित्सुकी कहता है कि अभी लॉर्ड 7 जिंदा है क्योंकि जो तुम्हारा हाथ है वो उन्हीं के चक्र के कारण ही चल रहा है, तो इसमें तुम्हें घबराने की अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इन बातों को सुनकर के बोरुतो कहता है कि मेरे डैड ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि वो जो इतने आसानी से। अगला सीन शिफ्ट होता है सीधे बैटल ग्राउंड की तरफ जहाँ पर नारुतो सासुके से कहता है कि तुम्हें ट्रैक करने से पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करने गया था जो कि एक अजीब सी जगह पर थी। वहां पर मुझे मोमोशिकी और किन्शिकी ओत्सुकी दिखे और उनके साथ ही कागुया भी दिखी थी और एक टोटली डिफरेंट टाइप का नया ओत्सुकी दिखा था। ये सुनकर के नारुतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे सासुके बताता है कि इस जिगेन की सिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसा उस नए ओत्सुकी की थी। नारुतो कहता है इसका मतलब क्या है। तभी जिगेन कहता है अच्छा तो तुम वहां पर भी जा चुके हो, तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला। आगे सासुके कहता है कि मुझे तुम्हारे उस रिवॉल्टिंग पालतू के बारे में भी सब कुछ पता है जो कि एक टेल बीस्ट है। सही कहा ना मैंने। और ये बातें सुनकर के नारुतो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सासुके आगे कहता है कि जब बात ओत्सुकी और टेल बीस्ट की आती है तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि तुम लोग इस प्लेनेट से चक्रा को ड्रेन करके चक्रा फ्रूट को कल्टीवेट करना चाहते हो। और इतना कहने के बाद ही सासुके अपने सुसाने को फॉर्म करता है और नारुतो भी अपने क्यूबी मोड को एक्सटेंड कर देता है और वो दोनों मिलकर जिगेन पर लगातार अटैक करने लगते हैं। लेकिन जिगेन बड़ी ही आसानी से सासुके को सुसानो से बाहर फेंक देता है, वो भी एक ही पंच में, जिसे देखकर नारुतो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जिगेन पर अटैक करने लगता है। लेकिन जिगेन का पूरा ध्यान सासुके को एलिमिनेट करने की तरफ था और वो सासुके की बॉडी में फिर से रॉड घुसा देता है जिससे उसके भी मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन सासुके जैसे तैसे रेनेगन का यूज करके जिगेन से अपनी जगह स्वाइप कर लेता है और उसके बाद नारुतो क्यूबी की मदद से जिगेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जिगेन फिर से उन रॉड की मदद से क्यूबी की टेल्स के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद एक ही अटैक में फिर से नारुतो को भी क्यूबी से बाहर फेंक देता है। और अब नारुतो और सासुके दोनों ही काफी थक चुके हैं और जमीन पर गिरे हुए हैं और सासुके एक लास्ट बार अटैक करने की कोशिश करता है जिगेन पर अमातेरासु और वो उसे बड़ी ही आसानी से कारमा की मदद से एब्सॉर्ब कर लेता है। और अब सासुके और नारुतो दोनों ही आउट ऑफ चक्रा हो चुके हैं और जिगेन उनसे कहता है कि तुम्हारे सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। तभी अचानक जिगेन के पेट से चटकने की आवाज आती है जिसे देख करके नारुतो, सासुके और कासिन कोजी तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। इसी की ओत्सुकी कहता है कि जिगेन की बॉडी में अब मुझे हैंडल करने का स्टेमिना नहीं रहा है, मुझे अब तुरंत नई वेसल यानी कावाकी की जरूरत है। और फिर जिगेन नारुतो और सासुके दोनों की बॉडी में रॉड घुसा देता है और वो दोनों काफी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद जिगेन नारुतो से कहता है कि तुम्हें और 10 टेल्स को खत्म करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आसान रास्ता ये है कि मैं तुम्हें सील कर दूं। तो नारुतो आगे कहता है कि मुझे सील कर दोगे, पर क्यों। तो जिगेन कहता है कि तुम्हें और 10 टेल्स को एक साथ मारना मुश्किल है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नारुतो आगे कहता है कि टाइम नहीं है या फिर और कुछ, जो कि क्रैक तुम्हारे पेट पर है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जिगेन नारुतो से कहता है कि क्या तुम कुत्ते की मौत बनना चाहते हो। तो उतने में कुरमा अपेयर्ड होता है और कहता है रहने दो नारुतो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वो और ज्यादा चक्रा को वेस्ट नहीं करना चाहता और तुम उसे खुद को मारने का एक्सक्यूज मत दो कि वो अपना मन बदल ले, इसलिए तुम चुप रहो। जिगेन आगे कहता है तुम्हारे अंदर जो बीस्ट है वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और समझदार है और मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जिगेन आगे कहता है लेकिन जो तुम्हारा लड़का है उसकी कहानी दूसरी है, उसका नाम बोरुतो उजुमाकी है ना, कितनी बुरी किस्मत है मेरी कि मैं उससे मिल नहीं पाया। और वो कैसा है। नारुतो कहता है कि तुम्हारा बोरुतो से क्या मतलब। तो जिगेन कहता है तुम इतने बेवकूफ मत बनो, मैं कारमा की बात कर रहा हूँ, बोरुतो की बॉडी में कोई और भी रह रहा है। सही कहा ना मैंने।
तो नारुतो काफी भड़क जाता है और क्योबी उसे शांत करवाता है और फिर जिगेन सासुके से कहता है कि तुम्हारे इस टेलीपोर्टेशन जुत्सु ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। और नारुतो रॉड में फंसे 5-7 शैडो क्लोन भेजता है जिगेन से फाइट करने के लिए। सासुके नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। तो नारुतो कहता है कि सासुके तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना अगर हम जीत भी गए तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ऐसे में तो ना तुम जिंदा रह पाओगे ना मैं। और जैसे तैसे नारुतो सासुके को मना लेता है और जिगेन भी तब तक सासुके को एक पंच करने ही वाला रहता है कि सासुके टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके सीधे अपने घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर साकुरा भी होती है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है सासुके को इस हालत में देखकर। सासुके पर रॉड कड़ी होती है और वो कहता है नारुतो प्लीज मरना मत। इसके बाद जिगेन नारुतो को सील कर देता है एक कटोरे जैसी चीज में और उसके बाद जिगेन की बॉडी फिर से बहुत तेजी से चढ़कने लगती है और एपिसोड 204 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड को देखने के लिए स्क्रीन पर आए हुए किसी लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।